कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के करम से आज हमने अपना नॉमिनेशन फॉर्म 184 बाइकला विधानसभा से भर दिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर ट्यूसडे से नॉमिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 23 अक्टूबर वेडनेसडे से फॉर्म का एक्सेप्टेंस हो रहा था, फॉर्म ले रहे थे। आज का सेकेंड डे 24 अक्टूबर सेकेंड डे, लेकिन मैं वाहिद था मोहम्मद नईम शेख ऑन बिहाफ ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी के मैं वाहिद था। और सबसे पहले मैंने 184 बाइकला विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। सारे रिक्वायरमेंट मैंने पूर्ण किया। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर जाधव के सामने शपथ लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ की जो सिटिंग एमएलए यामिनी यशवंत जाधव, अभी तक उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे। अब महज कितना दिन रह गया है? 3 दिन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। तो मैं जब फॉर्म भर के बाहर निकला तो मैं देखा कि अब भी लोग फॉर्म लेने आ रहे। यानी आज का तो दिन चला ही गया, अभी 3 दिन बचा है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। अब ये 3 दिन में वो क्या क्या काम करेंगे, कहाँ से वो उतारा लेकर आएंगे अपने इलेक्शन कार्ड का, कब उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, कब वो 10 लोगों का इलेक्शन कार्ड लाएंगे जो इनको रिकमेंड करेंगे ये इलेक्शन के लिए, कब एफिडेविट फॉर्म 26 कब बनाएंगे, 20 पेज का ये फॉर्म है, कब उसको फिलअप करेंगे, कब उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और हर पेज में कुछ ना कुछ खामी निकाल के 2-4 बार वो करेक्शन में जाता ही है। तो अब टाइम ही कितना बचा? 29 तारीख लास्ट डे, 28 मंडे, 29 ट्यूसडे, और ये 2 दिन तो इतना हुजूम रहेगा कि पूछो नहीं। तो अल्लाह के करम से हमने सबसे पहले अपना नॉमिनेशन फॉर्म 184 बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी से भर दिए। अब ये बात भी समझ लो, एक कानून है, एक तरीका है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे पहले आके फॉर्म भरेंगे उसका वैसा सीरियल नंबर आएगा, और इंडिपेंडेंट का भी वही है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी का था, सबसे पहले तो जो सिटिंग एमएलए उसका नंबर 1 पे आता है, वो कभी भी फॉर्म भरे लेकिन उसका नंबर 1 पे आता है। और उसके बाद जो रीजनल पार्टी है उनमें जो सबसे पहले फॉर्म भरती है उसका टॉप पे नाम आता है। और फिर जो इंडिपेंडेंट है वो जितना जल्दी भरेंगे तो उनका टॉप पे नाम आएगा। अगर 20 या 25 कैंडिडेट एक जगह से इलेक्शन लड़ रहे, तो अगर आपका बिगिनिंग 5-7 में नाम आया तो लोगों की नज़र में आता है, कोई 20-25 तक पड़ता नहीं है। और अगर 17 के बाद हो गया तो 2 ईवीएम मशीन रहेंगी, एक ही में समझ में नहीं आता कि बटन क्या दबाए, क्या करे, दिल धड़कते रहता है, आंखों के सामने अंधेरा रहता है। फिर वोट देने के बाद भी दिल में दुगदुगी होती है कि सही वोट गया नहीं गया। और अगर वो इतने लास्ट में है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा ये बताइए। इंडिपेंडेंट की वैसे भी कोई वैल्यू रहती नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता है और उसको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला, या वो सिटिंग एमएलए था और उसको टिकट नहीं मिला, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े से समझ में आता है। ऐसे कोई लोकल इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो पब्लिक भी उसको इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखती। अगर उसमें इतना पावर है, क्षमता है कि वो वोट ला सकता है, जीत सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। मगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई कारदगी ही नहीं है, और लास्ट टाइम पे आके लास्ट या सेकेंड लास्ट डे फॉर्म भर रहे, नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे, 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे, तो उसका इतना कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं। क्योंकि 29 लास्ट है और 4 तारीख को जिसको भी विड्रॉ करना है 3 बजे के पहले विड्रॉ कर ले। 3 बजे के बाद बड़ी पार्टी को छोड़ के जो रीजनल पार्टी जो इंडिपेंडेंट है तो उनको उनका सिंबल पता चल जाता है। तो अब उसके बाद कैंपेनिंग चालू होती है, यानी 4 बोलो या 5 नवंबर से इलेक्शन का भी है, 20 को है और 18 को 5 बजे लास्ट रहेंगे। तो क्या दिन मिला? 5 से 18 13 दिन मिला। अब 13 दिन में ऐसी क्या कारदगी कर देंगे कि उसके साथ आउट गिरेगा। तो इसके लिए जब आचार संहिता लग गई तो समझ जाने के कि पूरा प्रिपरेशन कर लो। जो पहले इलेक्शन लड़े उनसे मिलो, उनसे बात करो, और एफिडेविट जो है फॉर्म 26 सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करो। सबसे पहले खुद का उतारा निकालो, सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलो,
सिर्फ इलेक्शन के लिए। पुराना बैंक अकाउंट आपका नहीं चलने वाला, इलेक्शन के लिए 10 लोगों का वोटिंग कार्ड लो, उनका पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उनका नाम, उनका साइन, कौन सी साइन डेट में वो साइन करे, वो डेट, तो ये सब प्रिपरेशन पहले से होता है, लास्ट डे नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आचार संहिता जैसी लगी, हमने 15 तारीख को आचार संहिता लगी थी और 22 तारीख से फॉर्म चालू था। हमने ये 7 दिनों में बैठ के अपना पूरा एफिडेविट जो फॉर्म 26 से पूरा प्रिपरेशन कर लिए। हमने उतारा भी निकाल लिए, बैंक अकाउंट भी खोल दिए, और जो 10 लोगों का वोटिंग कार्ड चाहिए था उसका सीरियल नंबर, उसका सब करके बैठ गए, जिसकी वजह से हमारा नंबर 1 आया है नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो अब हम उम्मीद करेंगे जिस तरीके से लास्ट टाइम भी मुझे लोगों ने बाइकला 184 बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरी जो मदद किए थे, मुझे जो वोट दिए थे, मुझे जो प्यार किए थे, वो इस बार भी बरकरार रहेंगे। भले ही बहुत रहेंगे, कैंडिडेट्स बहुत रहेंगे, मैं समझता हूँ कम से कम 15 से 25 कैंडिडेट रहेंगे। भले ही 3 दिन रहा है, लेकिन वो जाके भरेंगे। लास्ट टाइम पे तो ऐसा रहेगा कि वो नोटरी हुआ नहीं हुआ, खाली फॉर्म भर के दे देंगे कि लो फॉर्म, फीस लो, और बाद में देखेंगे कि रिजेक्ट होता है कि क्या होता है। तो लास्ट टाइम पे जागने से कुछ नहीं होता है, पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए। और एफिडेविट जो उसका है फॉर्म 26 सबका बनाने के बस में नहीं है, बिल्कुल बस में नहीं है कि वो फौरन किसी से खड़े रह के बना ले और हो गया। बहुत ही पेचीदगी है, इतनी डिटेल्स में भरना पड़ता है, और एक कॉलम भी खाली नहीं रहना चाहिए। नील लिखो, नॉट एप्लीकेबल लिखो, लेकिन एक कॉलम भी खाली नहीं रहना चाहिए, और एक लाइन के नीचे गैप नहीं रहना चाहिए कि दूसरा एक लाइन गैप छोड़ दिए उसके बाद फिर कुछ लिख रहे, गैप बिल्कुल नहीं, कॉलम कोई भी खाली नहीं। तो ये बहुत ज्यादा पेचीदगी रहती है, और लास्ट टाइम पे वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले से करो, और अभी भी टाइम है, कल जो फ्राइडे है तो पहले ये फॉर्म सबमिट कर दो, उसके बाद ही मुसलमान जुम्मा की नमाज पढ़ो, लेकिन पहले फॉर्म भर दो, क्योंकि 3 बजे तक ही फीस ली जाती है। हो सकता है फॉर्म बाद में आप शपथ ले, ओथ ले, जो भी है, लेकिन फीस जो भरी जाती है 3 बजे तक भरी जाती है। तो कम से कम अगर इंसान फॉर्म भरने गया तो पहले फीस ही भर दे, 10,000 की फीस भर दे। और एक बात का ख्याल रखिए, एक कागज पे जो 500 की जो भी नोट रहेंगी, तो नंबर 1 सीरियल नंबर 1 नोट नंबर लिखो, नंबर 2 नोट लिखो, ऐसा 20 नोट का पूरा बनाइए, रखिए, फोल्ड कीजिए, रबर बैंड लगाइए, और सबसे पहले जाते ही फीस भर दीजिए। तो फीस तो कम से कम भर दिए, अब फॉर्म भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले फीस भरो। अगर फॉर्म रेडी हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया, और फीस का काउंटर ही बंद हो गया, तो फिर आपकी सारी मेहनत रायगा हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस बार भी 184 बाइकला विधानसभा से प्यार मिलेगा, वोट मिलेगा। जैसे कि वो लोग मुझे जानते भी आज से नहीं, 40 सालों से जानते हैं कि मोहम्मद नईम शेख वाकई में एक हार्ड वर्कर है, सॉफ्ट कॉर्नर है, और ये गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों और डाउन ट्रेन के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखता है।